TAPFSC 2024 का जो PST PET MST है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो सम मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज प्लस एक्सपीरियंसेस फ्रॉम फर्स्ट डे। एक चीज ध्यान रखना कि एवरी टाइम जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। कभी किसी सेंटर पे थोड़ा एक्स्ट्रा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, कभी किसी सेंटर पे थोड़ा एक्स्ट्रा कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो सक्सेस और फेलियर का रेट अलग अलग होता है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे एंड डिफरेंट डेज पे। आप किसी भी निगेटिव चीजों को लेकर के परेशान नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखो कि चीजें एवरेज से नहीं चलती है। जब इंडिविजुअल लाइफ में आप देखते हो तो एवरेज हमेशा काम नहीं करती है। जस्ट सोचो कि किसी पर्टिकुलर डे पे सक्सेस रेट जो है वो आपका लेस देन 50% है। इसका मतलब ये नहीं मान लोगे कि मेरे सक्सेस के रेट लेस देन 50% होंगे, नहीं। आपका या तो फाइनल क्वालिफाई होते हो या आप रिजेक्ट होते हो। आपके लिए 100% वो होता है। एवरेज डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एवरेज एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। लेकिन आप एवरेज नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना है। जब कैंडिडेट कोई निगेटिव चीज देख लेते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस जर्नी में जनरली निगेटिव्स ज्यादा आ जाते हैं। निगेटिव्स ज्यादा आ जाते हैं इस वजह से कि आपको सक्सेस होने के लिए हर वो चीज सही ट्रैक पे रहना चाहिए। लेकिन फेलियर होने के लिए एक इवेंट, इंसिडेंट गड़बड़ होना चाहिए। अदरवाइज जो भी है ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक सिंपल जो एक मैं कैंडिडेट ने जो मुझे मैसेज भेजा, देखो मैं जो बता रहा हूँ ये इनके एक्सपीरियंस के आधार पे, जो इन्होंने मुझे मैसेज भेजा उसके आधार पे हम एंड सिंस ये कैंडिडेट जो हैं वो लास्ट टाइम 2023 में इंटरव्यू सिंस दे चुके हैं मेरे। मैंने उनको गाइड किया है। तो आई बिलीव कि वट एवर द पर्सन इज सेइंग इज करेक्ट। तो इन्होंने बोला कि आज जो जीसी पुणे, again I am saying कि whatever I am saying, the candidate has reported me, he has provided me input, that's why I am कुछ और चीजें मैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो कहीं अपने काम में बिजी होंगे तो फिर मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन ना मिल पाया। और बहुत सारे यदि आगे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, इनपुट मिलते हैं तो मैं अपडेट करूंगा। तो ये आज जीसी पुणे का इन्होंने ये बताया कि रिपोर्ट 29 की है। एक्चुअली में 35 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है एक दिन में, लेकिन कि कुछ कैंडिडेट्स ने है डेट एक्सटेंड करवाया है। तो डेट जब एक्सटेंड, और एवरी टाइम होता है एक दो कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कभी मतलब डेली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ सेंटर पे किसी दिन हुआ कि एक आध कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करते हैं। इस वजह से कि उनका कहीं बीच में सिलेक्शन हो गया या कोई कहीं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो सेटिस्फाई हैं कि चलो ठीक है मुझे जॉब मिल गया, तो ऐसा होता है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके अनुसार जो जीसी पुणे वाले थे, तो उसमें 29 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया। और जो डिस्क्वालीफाई इसमें से हुए हैं, चेस्ट में 1 डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हाइट में 1 डिस्क्वालीफाई हुए। अब ये चेस्ट और हाइट जो है, अब इसमें से आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। जैसे सपोज करो कि किन्हीं का चेस्ट, ये मेल के लिए सिंस है ओनली 81 सेंटीमीटर नहीं है तो आप बाहर हो गए, या आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन नहीं कर पाए तो बाहर हो गए। हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए, यदि नहीं है तो आप बाहर हो जाते हैं। तो चेस्ट हाइट 100 मीटर में, ये मुझे एक्चुअली मैंने इनसे जानना चाहा, लेकिन जो भी शायद ये कहीं बिजी होंगे तो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया मैसेज का रिप्लाई। तो ये 6 कैंडिडेट्स 100 मीटर में बाहर हो गए। इस वजह से मैं जानना चाहता था, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। यदि इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ और इनपुट मिलते हैं तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये 100 मीटर में 6 कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए, 800 में 1 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए, और लॉन्ग जंप में 7 कैंडिडेट्स। तो ये यदि आप देखोगे तो 2, 3 और 16, यानी 29 में से 16 जो है डिस्क्वालीफाई हो गए और 30 क्वालिफाई हुए। और फॉर्चुनेटली चूंकि ये कैंडिडेट फिट हैं और ऑलरेडी लास्ट टाइम इंटरव्यू दे चुके हैं तो इसलिए ये फिजिकल में क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। अब यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपको बहुत दुख लगेगा, एक तो इसमें और एक इसमें। चलो ठीक है, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा, लेकिन ये एक तरह से बहुत
पैथेटिक एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस इज ट्रूथ। होता है, ऐसा नहीं है कि, मैंने अपने टाइम में भी देखा बहुत बार ये होता है कि इस वजह से कि ट्रैक पे समटाइम थोड़ा सा डिपेंड करता है, और जो स्ट्रिक्टनेस, बहुत बार क्या होता है ना, यदि वहाँ के जो अथॉरिटी हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट हैं, तो मे बी एक दो कैंडिडेट एक्स्ट्रा डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, थोड़ा lenient रहे तो क्वालिफाई हो जाते हैं, ऐसा सिचुएशन होता है। अब देखो, मैं बार बार टाइम एंड अगेन ये कह रहा हूं कि जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप पे ध्यान दो। लॉन्ग जंप में देखो, कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं फॉल का क्या होता है। लॉन्ग जंप में आपको मेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर है। आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, तो ये समझो कि ये लाइन है, इस लाइन से आपको जंप करना है, और ये आपका सपोज करो 3.5 मीटर वाला लाइन है। तो जब आप यहां से जंप करते, आप जो भी है, इन नॉर्मल मैंने ऑलरेडी बताया कि जनरली है 20 लैप्स के आसपास, 20 स्टेप्स लेते हैं कैंडिडेट्स, तो ये एकदम गिनती के साथ नहीं है। तो आपने सपोज यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, तो इस लाइन को आपको टच नहीं करना है, ये ध्यान रखना। भले आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना भी हो सकता है, इस लाइन को आपको, जहां चूना डाला हुआ है उसको टच ना करो, उस पर आपके पैर ना पड़े। और यहां जब होते हो, तो आपके जो भी बॉडी पार्ट कोई भी हो, इस लाइन को टच ना करे, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब देखो, जो इंटरनेशनल लेवल के पर्सन होते हैं, वहाँ सेंटीमीटर का 5वां हिस्सा भी बहुत बार मायने रखता है, इस वजह से कि आपको टॉपर होना है, वहाँ बेस्ट होना है, चैंपियन होना है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल है, स्टैंडर्ड, उससे आप हाफ से भी, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ था कि मेल हो या फीमेल, करीब करीब जो इंटरनेशनल बेस्ट स्टैंडर्ड है उसके 40% से लेस आपको करने होते हैं। फीमेल के शायद 39.85 समथिंग था, और मेल के लिए 39 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो इंटरनेशनल बेस्ट यदि मेल कोई कर रहे हैं, उसके आपको 39% पार्ट ही करना है। लेकिन वो इतने ट्रेंड होते हैं, तो आप वहां वहां होता है सेकेंड, ये सॉरी, सेंटीमीटर का 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा मायने रखता है, कि कोई 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर गए, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर गए, तो बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ आपको ये चीज का ध्यान रखना कि लाइन को टच ना करो। अब लाइन पे क्रॉस कर गए तब तो आप ऑलरेडी हो ही, लाइन को टच ना करो। अब देखो, टच वाले में क्या होता है कि मान के चलो कि एकदम सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर है, अब 1 मीटर का जो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। अब सपोज करो कि आप 1 सेंटीमीटर से पहले हो, या सपोज करो आप 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गए। अब ये डिपेंडिंग करता है कि वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, वहाँ के जो अथॉरिटी हैं, कभी कभी थोड़ा सा लीनियंटली रहते हैं, तो थोड़ा अलाउ कर देते हैं। कभी जो स्ट्रिक्टली करते हैं, तो आपको लाइन को टच नहीं करना चाहिए। यहाँ भी आपके बॉडी को जो है पीछे नहीं आना चाहिए, ये लाइन से पीछे आपका बॉडी का कोई भी पार्ट मीन्स इसको टच ना करे, उससे आगे थ्रो करने की कोशिश करो। तो लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा आपका कैंडिडेट ये। अब ये एक्सेप्शनल एक तरह से, ऐसे जनरली कम मतलब होते हैं, लेकिन दिस इज ट्रूथ है, ये है। कुछ कुछ बैचेज में हो जाते हैं, बट इसमें से आज के डेट में मैं समझता हूँ ऐसा बहुत कम बार होता है। चीजें होती है गर्मी के मौसम में, थोड़ा सा ये कंडीशन ना, लॉन्ग जंप वाले, सॉरी 100 मीटर वाले में, समर के मौसम में थोड़ा सा ज्यादा होता है। समर के मौसम में क्या होता है ना, कि आपका जो बॉडी होता है वो कभी कभी सपोर्ट नहीं कर पाता है। टेम्परेचर सपोज 43 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन ठंडे के मौसम में मैं समझता हूँ कि एनर्जेटिक रूप से हो सकते हैं, कर सकते हैं, और कुछ और इनपुट एक्स्ट्रा मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो लॉन्ग जंप वगैरह है, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करो, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो, और प्लस कभी भी एवरेज को लेकर के परेशान नहीं हो। जैसे यहाँ आपको हमने बताया कि 29 कैंडिडेट्स थे, तो 13 क्वालिफाई हुए और 16 डिस्क्वालीफाई हो गए। तो डिस्क्वालीफाई होने का जो यहाँ कंडीशन ज्यादा हो रहा है, अब इसमें से कुछ कैंडिडेट्स मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई होंगे। अब यदि इस आधार पे देखोगे, एक मैं हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, तो यहाँ हो सकता है कि 10 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए, तो इसका ये मतलब नहीं सोचोगे कि 1/3 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई नहीं। ये ऐसे किसी सेंटर पे सपोज करो, ये 29 में से हो सकता है कि 20 कैंडिडेट्स जो हैं
फाइनली पास हो जाएंगे। तो एवरेज पर आप नहीं जाओ, हाँ, लेकिन एग्रीगेट देखोगे कि एवरी टाइम किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। एवरी टाइम आपका जो है करीब करीब हाफ कैंडिडेट्स जितने आपको बुलाए जा रहे हैं, तो हाफ ऑफ कैंडिडेट्स करीब करीब बाहर हो जाते हैं। उस वो चीज को ध्यान रखना। लॉन्ग जंप में देखो, एक तो है ना कि जब भी आप जाते हो, जो भी करते हो, तो एक तो पॉजिटिविटी रखो, कि पॉजिटिविटी की आप यहाँ 100% के लिए हो, आप नोट 99% के लिए। आप 10 इवेंट्स, 10 फैक्टर्स हैं, 20 फैक्टर्स हैं, आप 19 में अच्छा करोगे, एक में गड़बड़ नहीं, आपको बेस्ट अपना देना है जो हो सकता है। जब रनिंग है, रनिंग ग्रुप इवेंट है, आप जो पहला पर्सन है उसको पकड़ो, यस, दौड़ेंगे। अरे 100 मीटर वाले में क्या है कि आपको 16 सेकेंड्स में ही, 16 सेकेंड चाहिए, 16 सेकेंड में एनर्जी पूरा लगाओ अपना। 800 मीटर वाला मैं समझता हूँ आराम से हो जाता है। देखोगे 800 मीटर में एक ही डिस्क्वाली तो ये हुए हैं, ठीक है ना, 800 वाले में एक डिस्क्वालीफाई हुए, तो 800 वाला में सफिशियंट टाइम होता है, 100 वाला में पता नहीं जो भी सिचुएशंस हुए हैं। अभी लॉन्ग जंप पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दो, और बॉडी को ये ध्यान रखो कि लाइन टच ना करो, और बॉडी को आगे थ्रो करने की कोशिश करो। वजन, एक एक प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, ओवरवेट वाले का प्रॉब्लम हो रहा है। जब मैं अपने टाइम में मैं था तो मैं ओवरवेट नहीं था, ठीक है ना, मैं जितना रिक्वायरमेंट था वेट, मैं उसके अंदर ही था। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ जो अंडर वेट हो, ऐसा नहीं है कि ओवरवेट वाले नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अंडर वेट पे, अंडर इन द सेंस की रेंज में यदि हो जो आपका दिया हुआ है, तो वेट के रेंज में हो, तो आपको थोड़ा आसानी होती है। आसानी इस वजह से कि अब सपोज आप रन कर रहे हो, आपको 5 kg एक्स्ट्रा थ्रो करना पड़ रहा है, तो थोड़े प्रॉब्लम होते हैं। कम थ्रो करना होगा तो आसान होगा। आप ऐसे सोचो ना, सीधी सी बात है, आप मोमेंटम अप्लाई कर रहे हो M × V, तो यदि मास कम है तो उसको फायदा होगा ना मोमेंटम जनरेट करने में। तो जितना हो सकता, आप एक दिन में तो नहीं आप कर लोगे ना, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो कि आप करोगे, और छोटी छोटी चीजों से बहुत अधिक परेशान ना हो। लाइफ यहाँ एंड नहीं हो रहा, और ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम नहीं है। एवरी टाइम हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई होते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के आपको परेशान नहीं होता। आप अपने लेवल से बेस्ट दो, क्वालिफाई हो गए, दैट्स फाइन, बहुत अच्छा, आपको इंटरव्यू में मौका मिलेगा, आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन यदि डिस्क्वालीफाई होते हो किसी भी कारण से, डिसहार्टेंड नहीं हो। आप यदि रिटर्न क्वालिफाई करके जा रहे हो, तो ऑलरेडी आप डिजर्व करते हो, एक अच्छा डिजर्व करते हो। तो और आगे जो भी चीज़ें होंगी मैं कुछ कुछ अपडेट करता रहूँगा। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, इधर इस व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर, और फर्दर इंफॉर्मेशन मैं अपडेट करता रहूँगा। ओके, थैंक यू।